रिकॉर्ड किया। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, साइंस की रिलेटेड न्यूज है, आपको जरूर समझनी चाहिए। क्या है? मार्स क्वैक। पृथ्वी अगर हिले तो अर्थक्वेक कहलाता है, और अगर मंगल हिल जाए तो उसे मार्स क्वैक कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वैक जो शब्द है ना, क्वैक क्वैक, ये जो क्वैक शब्द है ये भूकंप के लिए यूज किया जाता है। हम लोग भूकंप की हिंदी बोलते हैं अर्थक्वेक, क्योंकि उसमें भू शब्द लगा हुआ है। भू बोले तो अर्थ, कंप बोले तो कपकपाना, क्वैक करना। अगर मंगल हिलने लग जाए तो उसे मार्स क्वैक कहा जाता है। और हाल ही में नासा के द्वारा भेजे गए अपने एक लैंडर के द्वारा, यानी कि नासा ने अपने द्वारा एक मिशन मंगल पर भेजा था, उस मिशन ने मंगल की सरफेस पर भूकंप का एहसास किया और उस एहसास का नाम ही मार्स क्वैक रखा गया है। तो क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में यह याद रख लीजिए, इसका नाम इनसाइट मार्स लैंडर है। समय था नवंबर 2018 का। नासा ने अर्थ से दूर मंगल ग्रह पर अपना एक मिशन भेजा, जिस मिशन में जो लैंडर भेजा गया, लैंडर मतलब जो लैंड करके मार्स की सरफेस पर चक्कर लगा ले, उसका नाम इनसाइट था। जनरली चाहे तियानवेन मिशन हो, चाहे परसीवरेंस हो या होप मिशन हो, ये जितने भी मिशन मंगल पर भेजे गए उन सबका उद्देश्य मंगल पर जीवन को ढूंढना था। लेकिन नासा के द्वारा मार्स पर नवंबर 2018 में भेजे गए इनसाइट का सबसे बड़ा कार्य क्या था? इनसाइट का सबसे बड़ा कार्य वहां पर भूकंप ढूंढना था कि क्या मंगल पर भी मंगल हिलता है। साथियों, जान के आश्चर्य होगा, रिएक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता का इस 4 मई को वहां पर अर्थक्वेक आया। मैं बार बार अर्थक्वेक बोल दे रहा हूं, मार्स क्वेक आया, ऐसा नासा के द्वारा अपनी जानकारी में बताया गया। एक बार के लिए सोलर सिस्टम को समझ लीजिए, यह हमारी प्यारी धरती मां, और इसके बाहर की तरफ अगर आप निकलते हैं तो लाल ग्रह के नाम से जाने वाला मंगल आपको दिखता है। उस मंगल पर जो भेजा गया इनसाइट था, उसका कार्य केवल और केवल अर्थक्वेक को नोटिस करना था। मेरे प्यारे साथियों, नवंबर 2018 से आज आप मई 2022 में हैं। कुल 1300 दिन के इस कार्यकाल में आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसने 1313 अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए हैं। ये इनसाइट नामक लैंडर वहां पे 1300 दिन तक रुका हुआ है, और इस 1300 दिन के कार्यकाल में इसने 1313 यानी 1313 भूकंप नोटिस किए हैं। और उसका सबसे लेटेस्ट, सबसे बड़ा जो भूकंप था यानी मार्स क्वेक था, वो इस 4 मई को नोटिस किया गया। ये नासा के द्वारा अपने इनसाइट रिकॉर्डर को दुनिया के साथ साझा किया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इनसाइट ने 4 मई को जो किया वो मैंने आपके सामने तथ्यात्मक रूप से 1313 मार्स क्वेक और ये सारी जानकारी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। नवंबर 26, 2018 को यह भेजा गया था, ठीक है ना। तो ये आपके सामने सारी की सारी देखिए, इस प्रकार से मंगल पर यह ग्रह के अंदर ये चीजें आई और यहां पर इस प्रकार से नोटिस की गई। एक बेसिक सवाल बनता है, ज्यादा जानकारी इसमें देने की नहीं है, बेसिक सवाल यह बनता है, सर एक बात बताइए, क्या फायदा है इससे अगर किसी को यह पता चल जाए कि मार्स क्वेक था? बहुत फायदा है, बस आपको तभी पता चलेगा जब आपको अर्थक्वेक के बारे में पता हो। क्या आपको पता है कि अर्थ पर जब भूकंप आता है तो इसका फायदा क्या होता है? अगर आपने कभी मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ी हैं, जैसे अभी मेरी फाउंडेशन बैच चल रहा है एसएससी के अंदर, वहां पर भी ज्योग्राफी आएगा, आप उसको जरूर पढ़ें। एक बेसिक सी बात जान लीजिए कि अर्थ की इनर संरचना कैसी है, यह आज तक किसी ने ड्रिल करके चेक नहीं करी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पृथ्वी की जिस सतह पर आप बैठे हुए हैं, वहां से अगर पृथ्वी एक गोल गेंद के समान है तो उस पूरी बॉल का जो बीच का बिंदु है ना, बिल्कुल अंदर की तरफ जो गोला है, गोले का जो सेंटर पॉइंट है, वो लगभग 6300 किलोमीटर अंदर है अर्थ की सरफेस से।
यानी कि जिस जगह मैं खड़ा हूं यहां से 6300 किलोमीटर तक अगर ड्रिल कर दिया जाए तो अर्थ का सेंटर पॉइंट आएगा। आप में से बहुत सारे बाल कलाकार ये मान सकते हैं कि अरे सर, वैज्ञानिकों ने तो ड्रिल करके देखा होगा 6300 किलोमीटर तक कि वहां क्या है। नहीं, वैज्ञानिकों ने आज तक अर्थ के अंदर छेद करके इतनी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन फिर भी आप सबको एक बात बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है? कि अर्थ के अंदर 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर आप थोड़े से भी ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो आपको यह बात पता होगी कि अर्थ में 3 प्रकार की संरचनाएं। सबसे ऊपर पाया जाता है अर्थ का क्रस्ट, बीच में पाया जाता है मेंटल और अंदर पाया जाता है कोर। क्रस्ट कठोर है, मेंटल लिक्विड है, कोर भी कठोर है। तो कोई मुझे बताएगा कि आपको पता कैसे चला कि अंदर पृथ्वी के क्या है? आपको पता कैसे चला कि पृथ्वी के क्रस्ट के बाद में लिक्विड मेंटल भरा हुआ है? आपको पता कैसे चला कि अर्थ के केंद्र में पत्थर जैसा कोर है? आपको पता कैसे चला कि सेंटर में निकल और आयरन ही है? आपको पता कैसे चला कि सबसे ऊपर वाली सरफेस पर सिलिकॉन एल्यूमिनियम है, बीच वाली में सिलिकॉन मैग्नीशियम है, अंदर वाली में निकल और आयरन है? मेरे हिसाब से पता नहीं चल सकता था। ऑल क्रेडिट गोज टू 2 टेक्टोनिक एक्टिविटीज, वन इज अर्थक्वेक एंड अनदर इज वॉल्केनो। मेरे प्यारे साथियों, यदि पृथ्वी पर अर्थक्वेक नहीं आते तो आपके लिए केवल यह एक जिज्ञासा का ही कारण रहता कि पृथ्वी के अंदर क्या है। आप कल्पना करते, आप में से कई तो यह कल्पना करते कि पानी भरा हुआ है, क्योंकि ड्रिल करते हैं, बोरवेल करते हैं तो पानी बाहर आ जाता है, तो पृथ्वी के अंदर पानी भरा हुआ है। बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें भी यही लगता था, पृथ्वी के अंदर पानी भरा हुआ है, क्योंकि बोरवेल करने से बाहर आ जाता है। लेकिन बाद में जब ज्योग्राफी पढ़ी तो पता चला कि नहीं, ये तो फर्जी बात थी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हो। कहने का अर्थ है कि वैज्ञानिकों ने जब अर्थक्वेक को नोटिस किया तो पता चला कि अर्थ की सरफेस पर भी अगर कोई पट्टी टकराने से, टेक्टोनिक एक्टिविटी से चट्टानों में भूकंप की संरचना बहती है तो वो अपनी संरचना को भूकंप से ही एनालाइज किए थे। कभी इस विषय पर चर्चा गंभीर करूंगा, जब भारत में कभी भूकंप वगैरह आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कि भूकंप से कैसे संरचना का पता चलता है। फिलहाल मंगल के बारे में भी इसी चीज का आइडिया लगाने के लिए यह सारा कार्यक्रम किया गया कि अगर मंगल पर भूकंप आया है तो क्या मंगल पर भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है? क्या मंगल के अंदर भी बीच में मेंटल, अंदर कोर है क्या? वैज्ञानिक इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी स्पष्ट व्याख्या कुछ निकल कर बाहर नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर तय है कि वैज्ञानिकों को यह तो समझ में आ गया है कि पृथ्वी और मंगल, इन्होंने सोलर सिस्टम में एक साथ ही यात्रा प्रारंभ की थी। मेरे प्यारे साथियों, अनुमान है कि 4 बिलियन साल से पहले मंगल और पृथ्वी एक साथ ही रहा करते थे। वैज्ञानिकों की यह कल्पना और मजबूती से घर कर रही है। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से मंगल के बारे में पता चल गई हो। यानी मंगल का जो ये इंसाइट है, ये इंसाइट ने जो जानकारी दी वो ये है कि 3 से लेकर 4 बिलियन साल पहले ये साथ साथ ही थे। यानी सोलर सिस्टम में ये जो चीजें हैं, आपको पता है, कोई कमेंट बॉक्स में बताए मुझे, क्योंकि बहुत देर से मैं ही बोले जा रहा हूं। एक थ्योरी है जिसमें यह कहा जाता है कि पूरी की पूरा जो ब्रह्मांड है ना, वो पहले केवल एक बॉल जैसा ही था, बाद में उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसके बाद सोलर सिस्टम, अंतरिक्ष और ये बन गया, और इस समय अंतरिक्ष का लगातार प्रसार होता जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बहुत वेल नोन थ्योरी है वो अंतरिक्ष के विस्तार की, कि अंतरिक्ष आज भी फैल रहा है। स्टीफन हॉकिंस ने